तो कैसे हो भाई लोग। वीडियो की शुरुआत होने से पहले मैं आपको एक दो सीन दिखाता हूँ ताकि आपको पूरी वीडियो देखने का फुल ऑन में मजा आए। पहले देखिए ये कैसे एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड कैसे बुरी तरह से पेलम पारी कर रहे हैं। अब एक और सीन मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें वही लड़की मतलब कि अपने बॉयफ्रेंड के बाप के साथ मतलब कि चलूलिया वाली हरकतें कर रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के ये सारी फाड़ू बातों को ओपन करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक एवा नाम की लड़की से जो कि अपने बॉयफ्रेंड विल के साथ मतलब कि खाना वाना खा रही थी। अभी विल था एक ब्रिटिश आर्मी में जो कि छुट्टियों पर अपने घर पर आया हुआ था। विल अगले दिन अपने जिम में जाता है। वहाँ पर वो अपने दोस्त को कहता है कि मैं एवा को मतलब कि प्रपोज करना चाहता हूँ और मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। उसका दोस्त उसे कहता है कि ज़रूर कर देना, एवा तुम्हें मना नहीं करेगी। विल सीधा अपने घर पर जाता है और एवा को वो प्रपोज कर देता है। लेकिन एवा को ऐसे प्रपोज में ज़रा सा भी मज़ा नहीं आया। वो विल को नीचे बैठने के बाद प्रपोज करने के लिए कहती है और विल भी ऐसा ही करता है। मतलब कि यहाँ पर भाई लोग ये बात साइड में करते हैं और सीधा मेन पॉइंट पर आते हैं। एक दिन विल और एवा मतलब कि फुल पेलम पाली करके भाई लोग अपने घर में ऐसे ही बैठे हुए थे। लेकिन तभी अचानक से विल को कॉल आता है अस्पताल से कि तुम्हारे पापा की थोड़ी सी तबीयत लूज हो गई है, इसलिए उसकी देखभाल करने के लिए यहाँ पर चले आओ। वैसे भाई लोग ये विल एवा को छोड़कर वहाँ पर जाना नहीं चाहता था, मतलब कि अपने बाप के पास। लेकिन एवा उसे समझाती है कि तुम्हारे पिताजी है और तुम्हें जाना चाहिए, इसीलिए विल भी वहाँ पर जाता है और एवा भी वहाँ पर जाती है। विल अपने बाप के पास जाता है और उसे मतलब कि ऐसे ही पूछने के बहाने से पूछता है कि कैसे हो कैसे नहीं। वैसे उसका मन तो नहीं था क्योंकि वो अपने बाप से ज़रा भी प्यार नहीं करता था। एवा डॉक्टर से बातचीत करके मतलब कि सारे लोग वहाँ से अपने घर निकल लेते हैं, यानी कि विल के घर और उसके पिता के घर। वहाँ पर पहुँचते हैं। तभी विल अपनी प्रेमिका यानी कि एवा को कहता है कि मेरे बाप ने मतलब कि क्या बताऊं भाई लोग मैं आपको। विल कहता है कि मेरे बाप ने पैसे पर ही ध्यान दिया है, उसने कभी भी परिवार पर ध्यान ही नहीं दिया। उसने कभी मुझे और मेरी माँ को समय ही नहीं दिया। मेरी माँ पूरी ज़िंदगी मतलब कि अपने मेरे बाप को पुकारती रही कि मेरे पास आओ मेरे पास आओ। लेकिन मेरा बाप काम के बहाने से बाहर ही था और फुल ऑन पैसे ही चाप रहा था, लेकिन परिवार की कुछ भी नहीं पड़ी थी। लेकिन भाई लोग समझदार है, वह यहाँ पर विल को कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम शांत रहो और शांति से बकायदा बात करो। भाई लोग विल के अंदर जो गुस्सा था वो बुरी तरह से भरा पड़ा हुआ था, इसलिए अगले दिन उसका बाप खाना खा रहा था तभी विल उसके पास जाता है और उसे मतलब कि बुरा भरा कहने लगता है कि तुमने पैसे पर ही ध्यान दिया है और मुझ पर तो कभी भी ध्यान ही नहीं दिया। उसका बाप उसे समझाता है कि बेटा मैं छोटा था तब मैं गरीब परिवार से था, लेकिन तुम जब पैदा हुए तो मैं तुम्हें मतलब कि सारी ढेर सारी खुशियाँ देना चाहता था, इसीलिए मैंने पैसों पर ध्यान दिया। लेकिन पैसे कमाने के चक्कर में मैं तुम पर ध्यान नहीं दे पाया और तुम्हारी माँ पर, इसलिए हम सॉरी बेटा। अब ये सारी बातें सुनकर भाई लोग विल भी थोड़ा सा पिघल चुका था और उसका प्यार उबलने लगा था। इसलिए यहाँ पर दोनों की सुलह हो जाती है, मतलब कि बेटा और बाप की। अभी एक दिन की बात है, विल की छुट्टियां खत्म हो गई थी और उसे एक स्पेशल मिशन पर जाना था। एवा को उसने कहा था कि मैं मेरा मिशन कंप्लीट करके आऊँगा तभी हम दोनों शादी कर लेंगे, तब तक तुम मेरे घर पर रहना। एवा भी यहाँ पर रुक चुकी थी भाई लोग और विल भी अपने मिशन पर निकल चुका था। अभी विल के जाने के बाद ऐसे ही करते करते कई दिन हो गए थे भाई लोग, लेकिन विल का एवा को कोई भी कॉल नहीं आया था, इसलिए एवा बहुत ही टेंशन में थी। विल उसे समझाता है कि कोई भी तुम चिंता मत करो, वो वहाँ पर ठीक ठाक ही होगा। अभी 10 दिन के बाद एवा को कॉल आता है विल का, लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से उन दोनों के बीच थोड़ी सी ही मतलब कि सही ढंग से बातचीत नहीं होती। लेकिन एवा यहाँ पर खुश थी भाई लोग क्योंकि उसे पता था कि विल जैसा भी है लेकिन वो सेफ है और अभी जिंदा है। मेन बात तो ये है भाई लोग कि वो जिंदा है। एक दिन सोनिया नाम की लड़की विल के घर पर आती है और विल के पिताजी से पूछती है कि विल तो कहाँ पर वापस अपनी जॉब पर चला गया है क्या। वैसे भाई लोग यह सोनिया विल की लवर थी और वो उसके पीछे पागल थी और वो इसीलिए विल के बाप को खुश रखना चाहती थी ताकि वो उसकी शादी विल से करा ले। इसलिए रूम में जाकर विल का बाप और यह सोनिया मतलब कि फुलोन भाई लोग धमाके बमाके मारने लगते हैं एक दूसरे के साथ। काम खत्म करने के बाद सोनिया वहाँ से निकल लेती है। एवा को तो बेचारी को ये कुछ भी पता भी नहीं था भाई लोग। अभी यहाँ से शुरू होती है भाई लोग गंभीर बातचीत, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। एक दिन खबर आती है कि विल और उसकी टीम जिस मिशन को कंप्लीट करने के लिए गई हुई थी वहाँ पर दुश्मनों ने उस टीम को पूरी तरह से मार डाला है, जिसमें विल की भी मौत हो चुकी है।
अभी यहाँ पर भाई लोग एवा बुरी तरह से दुखी हो चुकी थी कि ये तो बावली हरकत हो चुकी है मेरा मतलब कि लवर की। वो बुरी तरह से टेंशन में थी भाई लोग, लेकिन विल का बाप उसे समझाता है कि बेटा तुम मतलब कि उसे शांत बना देता है कि तुम शांत रहो। लेकिन भाई लोग एवा मतलब कि ऐसे गम में थी कि वो पूरा का पूरा दिन शराब ही पीती रहती थी और फूलों नशे में रहती थी। क्योंकि उसे नशा उतर जाता तो उसे विल की याद आती और वो रोने लगती, इसलिए फूलों नशे में थी। एक दिन रात को उसने ज्यादा नशा कर लिया था, इसलिए विल का बाप एवा को उसके कमरे में मतलब कि सुलाने के लिए ले जा रहा था। लेकिन एवा को विल के बाप में विल दिखाई देता है और वह उसके साथ मतलब कि गुड़ू गुड़ू करना चाहती थी। लेकिन विल का बाप वो भी मतलब कि डेढ़ सानी आइटम था भाई लोग, लेकिन वो सोचता है कि ये मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड है, इसलिए वो उससे थोड़ी सी दूरी बना लेता है। अगले दिन उठते ही एवा विल के पापा से माफ़ी मांगती है, लेकिन विल का बाप था जो कि एवा को कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ सकता हूँ कि तुम अभी किस पोजीशन से गुजर रही हो। दोपहर के वक्त एवा ने विल का मन पसंदीदार खाना बनाया हुआ था। विल का बाप और एवा वहाँ पर खाने के टेबल पर आते हैं और वो विल को सोचकर याद करके मत दोनों वहीं के वहीं दुखी हो जाते हैं और एक दूसरे को शांत करने लगते हैं वो लोग। लेकिन शांत करते करते ये तो बावली हरकतें शुरू कर देते हैं और ये सीधे पहुंच जाते हैं दोनों विल के रूम में और वहाँ पर वे लोग फुलोन गपाव गप वाली पानी पूरी करने लगते हैं। ये दोनों तो काम खत्म करने के बाद वे लोग ये तो दोनों ही मतलब कि खुश आइटम में लग रही थी, क्योंकि एक दूसरे मतलब कि फुलोन एक्सरसाइज हो गई थी इन दोनों की तो। लेकिन इन दोनों की खुशियाँ ज़्यादा देर तक टकने वाली नहीं थी, क्योंकि शाम को खबर आती है कि विल तो जिंदा है। दुश्मनों ने विल को टॉर्चर किया और उसे लगा कि यह विल तो मर चुका है, इसलिए जंगल में फेंक दिया। यह दोनों सीधा उठकर अस्पताल में जाते हैं और डॉक्टर से बातचीत करके विल ठीक थोड़ा सा हो चुका था, लेकिन उसका मानसिक संतुलन थोड़ा सा ठीक नहीं था, इसलिए उसे वहाँ से डिस्चार्ज मिल चुका था और विल पहुँच चुका था अपने घर पर। अभी एक रूम में तो ये दोनों बैठे हुए थे, एवा और विल का बाप, और ये दोनों फुल टेंशन में थे। गलत हरकत कर दी थी वो लोग इन दोनों ने तो। एक दिन सोनिया विल से मिलने के लिए आती है वो लोग, लेकिन विल का बाप था जो कि उसे विल से मिलने ही नहीं देता, इसलिए सोनिया उसे धमकी देती है कि मैं विल के पास जाकर ये सारी बातें बता दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा और एवा का अफेयर चल रहा है। वो सीधा पहुंच जाती है विल के पास और ये सारी बातें क्लियर कर देती है। विल सीधा अपने बाप के पास आता है, लेकिन उसका बाप कहता है कि वो तो 1.5 साल बेटा मामूली आइटम लड़की, तू उसकी बातों पर क्या भरोसा कर रहा है। मेरे और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बीच में ऐसा कोई भी नहीं है, तू टेंशन मत ले, तू बोलो नेस कर। अभी विल भाई लोग पहले से ही मतलब कि थोड़ा सा वो सदमे में था और यहाँ पर वो टेंशन में आ चुका था, इसीलिए वो ढेर सारी शराब पी लेता है। शराब के नशे में विल अपने घर से बाहर निकल जाता है, मतलब कि घूमने के लिए, अपना मन शांत हो। अभी घर पर कोई नहीं था, इसलिए मौका देखकर वो लोग विल का बाप और वो एवा दोनों वापस फूलों में चिपक लेते हैं वहीं का वहीं। 1-2 घंटे के बाद विल वहाँ पर पहुँच जाता है और वो फुलोन गुस्से में था भाई लोग, और वो अपनी सर्विस गन तान कर उन दोनों के सामने रख देता है। दरअसल यहाँ पर एवा और विल के बाप को ऐसा लग रहा था कि विल को कुछ भी, लेकिन विल ने घर से बाहर निकलते समय ही इन दोनों की करीबी को देख लिया था। अभी यहाँ पर भाई लोग होने वाला क्या था कि विल इन दोनों को मार देता, लेकिन क्या हो जाता है कि विल इन दोनों को नहीं मारता, लेकिन वो अपनी ही गन से अपने आप को बेचारा मार देता है, मतलब कि मार डालता है, खुदकुशी कर लेता है। बेचारा इतना टेंशन में था भाई लोग, तो क्या बताऊं मैं आपको। और यहाँ पर मूवी की सैड एंडिंग हो जाती है। कैसी लगी यह मूवी कमेंट में बताना, और साला ये विल के बाप और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ क्या करना चाहिए ये भी कमेंट में बताना।